नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विक्रम इंदौरा एक बार फिर से जुड़ा हूं। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़े। अभी लाइव वीडियो मैं आपको हिसार घग्गर ड्रेन गुड़ियाखेड़ा गांव की दिखा रहा हूं। लगातार मैं सुबह से आपको ग्राउंड जीरो से घग्गर में, और अभी थोड़ी देर बाद में ये बांधने का काम जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अभी लगभग काम संपूर्ण होने को है। आज सुबह ही डेरा की पूरी टीम यहाँ पर पहुँच गई थी, और आप ये देख सकते हो कि खतरों पर अपनी जान को जोखिम में डाल करके डेरा प्रेमी है वो इस घग्गर में कूदे हैं, और अभी कार्य जो है पूरा कर लिया जाएगा। ये आप देख सकते हो, थोड़ी देर का वक्त और लगेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथी शेयर करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप ये देख सकते हो, लगातार लाइव तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ गुड़ियाखेड़ा गांव की। और ये आप देख सकते हो गुड़ियाखेड़ा, मोडियाखेड़ा और बकरियावाली गांव का बताया जा रहा है कि हजार एकड़ की ये जो फसल थी ये पूरी तरह से जलमग्न हो गई। लगातार ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। आप ये देख सकते हो, डेरा प्रेमी खतरों पर खेल करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके लगातार समर्पण, त्याग और इंसानियत की भावना की मिसाल अगर आपको सीखनी है तो इन डेरा प्रेमियों से सीखे। सुबह से लगातार मशक्कत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं बांधने का, और अब इनकी मेहनत है वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप ये देख सकते हो, खतरों पर खेल करके इन्होंने मिट्टी के बैग भर करके यहाँ तक जो है भर्ती कर डाली है। अभी थोड़ी देर बाद में ये जो पूरी तरह से स्थिति है उन पर काबू पा लिया जाएगा। हाँ जी, स्थिति पर काबू पा लिया जाएगा जी। थोड़ी देर, हाँ, क्या कहना चाहोगी? लगातार सुबह से मेहनत कर रहे हो जी, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, और कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद अब थोड़ी देर बाद में इस कार्य को अमली जामा पहना दिया जाएगा, इस कार्य को संपूर्ण कर लिया जाएगा। लगातार ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त की दिखा रहा हूं। आप ये देख सकते हो, लगातार मिट्टी के बैग भर के लगाए गए हैं। लंगर भंडारा भी यहाँ पर सुचारू रूप से शुरू हो चुका है, और ये आप देख सकते हो डेरा प्रेमी आज सुबह से कड़ी मशक्कत और मेहनत से, लगन से यहाँ पर लगे हुए हैं। यह आप देख सकते हो, लगातार ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। और ये आप देख सकते हो पानी का बहाव है वो कितनी तेजी के साथ है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम जानकारी लोगों तक पहुंचे। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे जी? बढ़िया काम करना है पूरी तरीके। अच्छा, हाँ, डेरा प्रेमियों पूरा सहयोग है, डेरा प्रेमियों पूरा सहयोग है। पूर्ण काम चलना रही है, बहुत बढ़िया, मजेदार जी। रोजा आप ये देख सकते हो दोस्तों, मिट्टी के बैग भर करके लगाए जा रहे हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपकी। ये आप देख सकते हो, तो आप ये देख सकते हो इस वक्त की लाइव वीडियो में आपको गुड़ियाखेड़ा गांव की दिखा रहा हूं, जहां पर बताया जा रहा है कि गुड़ियाखेड़ा, बकरियावाली और मोडियाखेड़ा गांव के रकबे की जो बताई जा रही है कि लगभग 2000 से ज्यादा एकड़ फसल थी वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। और लगातार ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ, जेसीबी लगी हुई है। और ये आपको सरदार जी सुबह के नजर आ रहे हैं। सरदार हुआ असरदार, ये आप देख सकते हो, सरदार हुआ असरदार। और इधर ये आप देख सकते हो डेरा प्रेमी जो कि खतरों पर खेल करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके सुबह से कूद चुके हैं इस घग्गर ड्रेन में, सॉरी। और हाँ जी, काफी हालात नाजुक हो रहे हैं जी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहोगे? लगातार जी डेरा प्रेमी है, जान को जोखिम में डाल के लगे हुए हैं। बहुत अच्छा सहयोग है इनका, गाँव वालों का बहुत अच्छा सहयोग है। आसपास के गाँव जो मोडियाखेड़ा से, चौबरजा से काफी युवा साथी आए हुए हैं, उनका भी बहुत बढ़िया सहयोग है। तो उम्मीद है थोड़ी देर में बांध लेंगे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, लगातार
ग्राउंड जीरो से मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। वीडियो को लगातार शेयर करते रहें ताकि ये तमाम जानकारी लोगों तक पहुंचे। आप ये देख सकते हो लगातार ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हो। और आज सुबह से ही डेरा प्रेमी अपनी जान को जोखिम में डाल करके खतरों पर खेल करके इस घग्गर को मजबूत करने में, बांधने में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि समर्पण, त्याग, इंसानियत की भावना अगर सीखनी है तो आप डेरा में चले जाइए। और डेरा प्रेमियों ने बताया कि आज सुबह गुरु का मैसेज आया कि आप तुरंत जो है गुड़िया खेड़ा गांव में जाइए और हालात जो बेकाबू हो चुके थे उन हालात को कैसे नियंत्रण में करें, इसके लिए उनके प्रयास लगातार जारी हैं। हालात पर अभी थोड़ी देर बाद में काबू पा लेंगे, फिर स्थिति जो है कब्जे में आ जाएगी। बेकाबू हुए हालात पर काबू पाने का निरंतर जो है प्रयास किया जा रहा है और इसमें विशेष भूमिका डेरा प्रेमियों की है। डेरा प्रेमियों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनकी तारीफों में शब्द कम पड़ रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमारे को गुरु का आदेश मिलता है तो उस आदेश पर खरा उतरना हमारा नैतिक कर्तव्य है। जितने भी साथी जुड़े हैं वीडियो को शेयर करते रहें और धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कर दे। सकने गुरु जी हालात खराब हो रही है जी, वो इमोशनल हो जाए जी। सही रोटी सारी व्यवस्था हनुमान पुनिया कर रखी है तो फर्ज बना है। तो लगातार ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ गुड़िया खेड़ा गाँव की। और बताया जा रहा है कि गुड़िया खेड़ा, मोडिया खेड़ा और बकरियां वाली गांव के रकबे की लगभग 2000 से ऊपर जो फसल थी वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई। इसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर डाणियाँ लगती है, लगभग 10-12 डाणियाँ भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई और यहाँ के लोगों ने पलायन करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि फसलें बर्बाद हो गई, घर बर्बाद हो गए, पशुधन बर्बाद हो गए, सब कुछ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। और जैसे ही डेरा ने मोर्चा संभाला तो अब स्थिति लगातार जो है काबू में है और अभी थोड़ी देर बाद में ये जो घग्गर है ये बांध ली जाएगी जहां से ये टूटी है। उसके बाद ये हालात है ये काबू में आ जाएंगे। लगातार मशक्कत कर रहे हैं सुबह से ही डेरा प्रेमी। ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े, वीडियो को शेयर करते रहें। लगातार हालात पर ये देख सकते हो, ये आप देख सकते हो किस प्रकार ये खतरों के खिलाड़ी जान को जोखिम में डाल करके, ये आप देख सकते हो। इससे बड़ा सेवा समर्पण का और क्या उदाहरण हो सकता है जी? इससे बड़ा शायद कोई उदाहरण नहीं हो सकता। सेवा समर्पण अगर किसी से सीखनी है तो वो डेरा प्रेमियों से सीखे। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे जी? 2 विचार जी आपके। नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी सर, ये जो घग्गर ट्रेन की जो ये माइनर निकल रहा है यहाँ से गुड़िया खेड़ा और मोडिया खेड़ा के बीच में से जी, ये कल रात 3:30 बजे टूट गया था जी। और जैसे ही गांव में खबर गई, गुड़िया में, मोडिया में, चौबुर्जा में सभी लोग आए और जैसे ही डेरा को ये मैसेज गया, मैं तो सैल्यूट करना चाहूँगा डेरा प्रेमियों को और इस ग्रीन फोर्स को कि जो इतनी कड़ी मशक्कत सुबह से लगे हुए हैं ये। जैसे उनको पता चला इतनी कड़ी मशक्कत कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये काबू भी पाएंगे, क्योंकि हार मानने वाले नहीं है। क्योंकि इनको जो डेरा
को पिताजी का जो मैसेज आता है जी। तो उसके लिए ये मर मिटने के लिए तैयार हैं जी हाँ, इनसे मैं बात भी कर रहा था तो इन्होंने बताया कि गुरु का जो मैसेज होता है वो हमारे लिए एक संदेश होता है, चाहे कैसा भी हो, कैसे भी हालात हो। बिल्कुल सर। हाँ, तो मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये कवरेज के माध्यम से आप ये प्रशासन को अगवा कर रहे हो, सचेत कर रहे हो। और मैं तो आपके माध्यम से ही प्रशासन को कहना चाहूँगा कि ये जो 2000 एकड़ फसल जो है उसका नुकसान हुआ है, ये जो ढाणियाँ हैं, ढाणियों में 5-5, 7-7 फुट पानी भरा हुआ है। पलायन भी कर गए जी, पलायन भी कर गए जी। 5-5, 7-7 फुट, 10-10 फुट पानी भरा हुआ है जी। तो इनका उचित मुआवजा इत्यादि किसी प्रकार से इनकी रिकवरी करवाई जाए। जी। मैं तो आपके माध्यम से प्रशासन को ये कहना चाहूँगा, जी स्पेशली डीसी साहब को, कि इस पर जैसे ये निपटान हो जाता है, ये बांध लिया जाता है, उसके बाद जी। में उचित इसका मुआवजा किसानों को दिलवाया जाए जी। ताकि ये जो है सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर जी। सकें। क्योंकि किसान के पास यही था जी जी और पूरे 6 महीने की जो फसल थी वो पूरी बर्बाद हो चुकी है। जी। तो मैं आपके माध्यम से दोबारा प्रशासन को यही कहना चाहूँगा कि इस पे इनका गौर की जाए और इनको उचित मुआवजा दिलाया जाए। जी धन्यवाद। तो साथियों, आपने सुना एक पीड़ा और एक दर्द कि यहाँ पर जो ढाणियाँ पूरी तरह से जो जलमग्न हुई है और इन्होंने एक अपील की कि उनको स्पेशल आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि फिर से उन लोगों को यहाँ पर बसाया जाए, क्योंकि पलायन करने को मजबूर हो गए हैं, घर छोड़ करके चले गए हैं, घरों के अंदर पानी जो है जा चुका है। एक सपनों का आशियाना बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है, पूरा जीवन उसमें लग जाता है, लेकिन अचानक ये प्राकृतिक आपदा आती है और इस प्राकृतिक आपदा में किसानों के अरमान बह जाते हैं। जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए सपना देखा था, वो सपने सारे चकनाचूर हो चुके हैं। हालात जो है इस कदर है कि उनको पलायन करके यहाँ से जाना पड़ा। और धन्यवाद किया इन्होंने इस डेरा की ग्रीन फोर्स का, जो खतरों पर खेल करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके सुबह से लगे हुए हैं और मजबूती के साथ, बुलंद हौसलों के साथ लगे हुए हैं। और अभी थोड़ी देर बाद में स्थिति पर नियंत्रण कर लेंगे। और इस वक्त ये आप देख सकते हो, आज सुबह से ही ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट हमारी चल रही है और डेरा की टीम और ग्रामीण युवा साथियों की टीम लगी हुई है। और आप देख रहे हो कि अचानक से ये रात की 3-4 बजे के बीच में ये टूटता है। किसानों की यहाँ पर फसलें थी, हजारों एकड़ भूमि, चाहे वो मोडिया खेड़ा गांव की बात हो, बकरियावाड़ी गांव की बात हो, गुडिया खेड़ा गांव की बात हो, इन तीनों गांव के रकबे की सारी फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई। यहाँ पर आसपास लगती दर्जनों भर जो ढाणियाँ हैं वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई। हालात इस कदर बन गए कि उनको पलायन करके यहाँ से जाना पड़ा। खेती, किसानी, पशुधन, घर सब बर्बाद हो गए। अब एक ही अपील कर रहे हैं कि सरकार प्रशासन इस ओर ध्यान दे, राहत पैकेज के रूप में सहायता प्रदान करे, ताकि भरपाई तो नहीं हो सकती, फिर भी थोड़ा बहुत इनके लिए राहत। भरपाई तो नहीं हो सकती गुरुजी, ना सर, भरपाई नहीं हो सकती। और एक सर ये, क्योंकि अभी रात होने वाली है, अंधेरा होने वाला है, तो लाइट का अगर थोड़ा जनरेटर इत्यादि का प्रबंध हो जाता ना जी, तो क्योंकि रात को भी हो सकता है देर रात तक चले। जी जी, क्योंकि अभी काफी समय लगेगा। समय लगेगा, अभी 3-4 घंटे का समय और लगेगा। तो मेरा तो ये है कि इससे पहले अगर प्रशासन कोई जनरेटर इत्यादि का प्रबंध कर दे, नहीं तो चलो एक आसपास की पंचायतों से करते हैं, संपर्क करते हैं और जनरेटर का, लाइट का प्रबंध हो जाए। क्योंकि आपकी कोई अधिकारियों से बातचीत हुई है सर आपकी? नहीं सर, अभी नहीं हुई। मैं मोडिया खड़ा के सरपंच से और गुडिया खड़ा के सरपंच से बात करूंगा अभी। जी जी, ठीक। तो निरंतर आप ये देख सकते हो, लाइव वीडियो के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया सहयोग आपके लोगों का, तो साथियों, जितने साथी जुड़े वीडियो को शेयर कीजिए। हम फिर लाइव आकर के आपको पूरी अपडेट बताएंगे। तब तक आप लगातार हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट के साथ बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।